देखिए, उपराज्यपाल महोदय वहाँ गए थे। उनको बाकायदा दिल्ली के जल बोर्ड के अफसरों ने ब्रीफ किया कि यहाँ पे वज़ीराबाद में यमुना से जो भी पानी आ रहा है वो यमुना का पानी है ही नहीं, वो पानीपत और सोनीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट है। जो यमुना से पानी आ रहा है वो यमुना में सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग के चलते जो है वो रोका हुआ है पानी, और गूगल मैप से वो साफ नज़र आ रहा है। मेरी तो एलजी साहब से निवेदन रहेगी, जिस समय वो कहें, कल कहें परसों कहें, मैं एलजी साहब के साथ जो है हरियाणा जाने के लिए तैयार हूँ। वो खुद अपनी नज़रों से देखें और फिर जो है इसको हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ इसका जो है डिस्कशन करें कि किस तरीके से इलीगल सैंड माइनिंग बड़े पैमाने पे हरियाणा में चल रही है। हरियाणा सरकार ने आंख बंद कर रखी है। दिल्ली में जो पानी आ रहा है वो कंटामिनेटेड पानी आ रहा है। तो 4 दिन पहले मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, तो इसमें एलजी साहब ने कोई नया बात नहीं बताई है। वो कंटामिनेटेड पानी ही आ रहा है, आप उसको साफ़ करके दिल्ली वालों को नहीं दे सकते। इसीलिए जो इक्विपमेंट भी जो है उससे ख़राब हो रहा है, सिल्ट भी जो है जी बिल्कुल ख़राब होगा। अमोनिया और कंटामिनेटेड इंडस्ट्रियल, आप सोचिए ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जो पानी आता है वो लगभग तेज़ाब होता है। उस तेज़ाब के पानी से आपका सारा इक्विपमेंट भी ख़राब होता है, वाटर ट्रीटमेंट भी ख़राब होती है, और वो पानी किसी लायक नहीं होता। ये तो मैंने खुद एक हफ्ते पहले जो है सभी मीडिया कर्मियों को बुला के दिखाया था। मेरी फिर भी निवेदन रहेगी एलजी साहब से, जब वो चाहें मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम सोनीपत, पानीपत, ऊपर जो है यमुनानगर तक जाएंगे और साफ ओपनली दिखेगा कि हज़ारों हज़ार ट्रक जो है इलीगली जो है सैंड माइनिंग कर रहे हैं। इसलिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है या दोनों तरफ से कोई सामंजस्य नहीं है, दिल्ली सरकार हरियाणा? देखिए, अगर सकारात्मक पहल करी जाती हैं तो उसके नतीजे निकलते हैं। मैं तो चाहूँगा, क्योंकि देखिए एलजी साहब भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तो उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा सुनेगी बजाय इसके कि हमारी सुनेगी। तो एलजी साहब अगर इसके अंदर कोई सकारात्मक जो है कुछ करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। और एलजी साहब को अगर लगता है कुछ अफसरों ने गड़बड़ करी है तो उनके बारे में भी अगर एलजी साहब बताएं तो हम तुरंत, अफसरों ने गड़बड़ करी है तो उनके बारे में भी अगर एलजी साहब बताएं तो हम तुरंत कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी अफसर के बचाव के अंदर खड़े हो जाएंगे। जिस अफसर ने अगर अपने काम में नेग्लिजेंस की है हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जी, जो 2024 को ले उन्होंने कहा है कि जो फियर है, जो नफरत है, जो डर है वो नया नहीं है, और ये लोग 22 से 24 करोड़ मुस्लिमों के साथ क्या करेंगे? क्या उन्हें समुद्र में फेंक देंगे या चाइना भेज देंगे? देखिए, ये सवाल सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया ईसाइयों के प्रति है, यही रवैया जो है लगभग सिखों के प्रति है। तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके और मेजॉरिटी के बीच में एक खाई खोद के भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, और जहाँ पे रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं होता वहाँ कास्ट पोलराइजेशन करती है। महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा की पॉलिटिक्स खेलते हैं। हरियाणा के अंदर नॉन जाट वर्सेस जाट को टारगेट करके जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सियासत के हिसाब से जो है अपना जो है जो पॉलिटिक्स का पोलराइजेशन है उसको बदलती है। जी, जो शराब और कविता, उनसे करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। 16 तारीख को फिर से ईडी ने उन्हें समन किया, बुलाया है। देखिए, हम तो यही जानना चाहते हैं, जब ये इतनी बड़ी बड़ी खबरें करते हैं इन्हें बताना चाहिए कि इस पूछताछ में क्या निकला। कहीं छापा मारते हैं तो उस छापे में निकला क्या, ये बताना चाहिए। वरना ये तो सिर्फ कोरी बात है। आपके पास वो है, पावर है, आप किसी को भी बुला लीजिए, उसको खाली बिठाए रखिए और कह दीजिए कि 9 घंटे जो है हमने पूछताछ की। जो बिहार में भी ईडी की तरफ से कल कहा गया कि लालू यादव की फैमिली से जुड़ा 150 करोड़ रुपये की बंगले को अटैच किया गया है उस पर, और नीतीश कुमार की तरफ से भी बयान आया कि ऐसी कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, जब हमने गठबंधन बदला, जब आरजेडी के साथ आए तभी ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है? ये कार्रवाई जो है तब तक चलेगी जब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेते। जिस दिन तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, नीतीश कुमार के गठबंधन को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बिहार में बनवा देंगे, उस दिन ये सारी कार्रवाई बंद हो जाएंगी। यही तरीका है। जी जी, आप लोग की तरफ से जो भी बड़े नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने पत्र लिखा, इन सब मामलों को लेकर अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आया कल कि ईडी सीबीआई रेड्स को लेकर कि एक तरह से करप्शन का मॉडल है। ये जो महागठबंधन कहा जा रहा है ये कोलिशन ऑफ करप्शन है, महाठगबंधन है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी मंत्री को इस तरीके की बातें करनी चाहिए,
और मैं खुद एक मंत्री के तौर पे मुझे लगता है कि इस तरीके की बातों का मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। ये एक जो बेसिक डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उससे बहुत जो है नीचे के स्तर की बात है। जी जी। जो ये कार्रवाई लगातार हो रही है, अखिलेश यादव जो कांग्रेस ने शुरुआत किया था उसी को बीजेपी फॉलो कर रही है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया वो सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो खुद जो है सीबीआई के ऊपर उंगलियां उठाते थे। जिस तरीके से अमित शाह जी को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने भी सीबीआई के ऊपर उंगलियां उठाई। आज भारतीय जनता पार्टी कहने लगी है अब सीबीआई जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जितना दुरुपयोग कांग्रेस के ज़माने में हुआ उससे करीब 8-9 गुना ज़्यादा जो है दुरुपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने सारी जो लक्ष्मण रेखाएं हैं उनको पार करके जो है इस स्थिति में हिंदुस्तान को ले आए हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। जी भी आप लोगों की तरफ से लगातार इसे लेकर कहा जा रहा है, जो राघव चड्ढा ने जो बातें कही कि बीजेपी अभी एक वॉशिंग मशीन बन गई है। आपने जो भी कहा कि अगर वो लोग लालू यादव राबड़ी देवी या मनीष सिसोदिया जो लोग भी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे दाग धुल जाएंगे, वो सब सही हो। देखिए, एक महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद कह रहे हैं पब्लिक मीटिंग में कि पहले मैं कांग्रेस में था, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ, तो अब ईडी से मुझे कोई डर नहीं है, अब ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी। ये खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सांसद का बयान है। हेमंत बिस्व शर्मा हो, मुकुल रॉय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, एक बहुत लंबी लिस्ट है बड़े बड़े अपोजिशन पार्टी के नेताओं की जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के मुकदमे किए गए, छापे मारे गए, उनको देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया गया और बाद में भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर उनको साफ कर दिया गया और अब उनके ऊपर कोई सीबीआई ईडी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो देश के बिल्कुल सामने है और बहुत शर्म की बात है हम सबके लिए ये चीज़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।